बंगाल जीत के बाद अब यूपी मिशन पर फोकस, कैबिनेट विस्तार पर दिल्ली से लखनऊ तक महामंथन, कई मंत्रियों की कुर्सी पर खतरा, क्या जाएगी कमान? उम्र दराज चेहरों की छुट्टी और नए युवाओं की एंट्री की चर्चा, ओबीसी, दलित और महिला नेताओं को मिल सकता है मौका, संगठन से मंत्रिमंडल तक बदलाव की तैयारी, बढ़ी हलचल। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस यूपी पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2027 का चुनाव अब पार्टी के लिए सबसे बड़ा मिशन माना जा रहा है और इसी वजह से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों और मंथन का दौर तेज हो चुका है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि योगी सरकार में अब बड़ा कैबिनेट विस्तार और संगठन में बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों की माने तो 10 मई के बाद यूपी की राजनीति में बड़ा धमाका हो सकता है। कई पुराने चेहरों की छुट्टी और नए युवा नेताओं की एंट्री की चर्चा भी तेज हो गई है और यही वजह है कि सत्ता के गलियारों में हलचल भी बढ़ चुकी है और कई मंत्री अपनी कुर्सी को लेकर बेचैन बताए जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेतृत्व अब यूपी 2027 की लड़ाई को सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा मानकर चल रहा है। बंगाल और असम की जीत ने पार्टी का आत्मविश्वास और बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सरकार गठन के बाद अब यूपी में लंबित पड़े 2 बड़े काम पूरे किए जाएंगे। पहला योगी कैबिनेट का विस्तार और दूसरा संगठन में बड़े बदलाव। खबरें हैं कि 10 से 15 मई के बीच इन दोनों फैसलों पर अंतिम मुहर लग सकती है और यही वजह है कि पार्टी के बड़े नेता लगातार बैठकों में जुटे हुए हैं। दिल्ली और लखनऊ दोनों जगहों पर पिछले कई हफ्तों से फीडबैक और समीकरणों पर मंथन चल रहा है। सूत्रों की माने तो इस बार सिर्फ खाली पद भरने की तैयारी नहीं है, बल्कि कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी एक तरह से जांच की गई है, एक रिपोर्ट बनाई गई है, जिसमें देखा गया है कि उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट उसमें सौंपी गई है और उसमें जांच हुई है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं उम्र दराज चेहरे जो हैं बीजेपी के, उनको हटाकर नए युवा नेताओं को मौका देने की बात की जा रही है। इसकी पूरी तैयारी, प्लानिंग किया जा चुका है और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ओबीसी और जो पिछड़े समाज के, दलित समाज के जो चेहरे हैं, युवा नेता हैं, उनको इस बार बीजेपी मौका देने की तैयारी में है। महिला नेताओं को भी इस बार बड़ा मौका मिल सकता है। चर्चा है कि ओबीसी और दलित समाज की महिला विधायकों को मंत्री बनाकर बीजेपी आधी आबादी को बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। कुछ राज्य मंत्रियों की पदोन्नति और विभागों में फेरबदल की भी चर्चा तेज हो चुकी है। इधर सहयोगी दलों को लेकर भी बड़ा फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अपना दल, सुभाषपा और निषाद पार्टी को भी मंत्रिमंडल विस्तार में हिस्सेदारी मिल सकती है। माना जा रहा है कि इन दलों के एक एक विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी नेतृत्व समझता है कि 2027 की लड़ाई में सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना बेहद जरूरी होगा और यही वजह है कि विस्तार को सिर्फ सत्ता संतुलन नहीं बल्कि चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी अब यूपी में ऐसा मैसेज देना चाहती है कि पार्टी हर वर्ग और हर समाज को साथ लेकर चल रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि योगी कैबिनेट में कौन से नए चेहरे आएंगे और किन की छुट्टी तय मानी जा रही है। फिलहाल जिस तरह से बदलाव हो रहा है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि यूपी में एक बड़ा संदेश देने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि ओबीसी, दलित समाज के जो युवा हैं, महिला हैं और तमाम इस तरह के जो नेता हैं, उनके चेहरे जो हैं शामिल किए जाएंगे और एक यूपी में चुनाव से पहले बड़ा संदेश दिए जा सकते हैं। ऐसे में ये मानना तय है कि 2027 चुनाव में संगठन में भी ऐसे कुछ बदलाव किए जाएंगे जो जमीनी पर 2027 चुनाव में एक बड़ा असर डालेगी। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि बंगाल के जीत के बाद अब 2027 चुनाव के लिए बीजेपी अपनी तैयारी जोरों पर कर रही है और ऐसे में वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। सीधे तौर पर किसी भी तरह का वो यूपी में जोखिम नहीं उठाना चाहती है और नए चेहरे के माध्यम से एक बड़ा संदेश देकर कहीं ना कहीं 2027 चुनाव को और नई रणनीति को साधने की पूरी तैयारी कर लिया है। ऐसे में अब बीजेपी अपनी नई रणनीति के साथ किस तरह से काम करेगी, यह बेहद देखना दिलचस्प होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JMD न्यूज के लिए।